उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। सब जगह बर्फ ही बर्फ है और साल के अंत तक मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बर्फ, ये हुई ना बात। बर्फ तो वक्त पर स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा हेनरी बेटा। पर नहीं, एक बार कहना जल्दी उठना पड़ेगा। पर आप मेरी बात सुन तो लीजिए। तुम कहना चाहते हो ना कि अगर बर्फ गिर रही होगी तो तुम स्कूल नहीं जाओगे? हाँ, मैं वही कहने वाला था। और मेरा जवाब है नहीं। आराम से, बस थोड़ा सा बर्फ ही तो है। ओहो बर्फ, इसीलिए तो आज हम जल्दी उठे हैं। गुड मॉर्निंग। बाहर क्या हाल है? बड़ा बनाओ, इसे और भी बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, इससे भी बड़ा। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा हुआ तुम स्कूल के लिए तैयार हो गए हेनरी, हमें अभी निकलना होगा। पर आज तो मैं स्कूल नहीं जाने वाला, है ना? चलो हेनरी, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना। ये तो अच्छी बात है, अंकल तुम्हें छोड़ने आते हैं। हाँ, पर आज तो मैं स्कूल तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं आना था हेनरी, पर मम्मी ने कहा अगर तुम स्कूल गए ना तो मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए क्रॉस पिक योर बेस्ट फ्रेंड्स नोज गेम दूंगी। कूल। बड़ा मजा आएगा। एक मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम ही तो हो बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब है तो लड़कों, तुम दोनों यही रुक जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो स्कूल जा रहे हैं, और कहाँ? इस रास्ते से नहीं जा सकते। जाओ, वहाँ से जाओ। पता है, आज तो मैं स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओह हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा, मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों, आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है, और इसने स्कार्फ पहना है, इसने टोपी पहनी है, और हाँ, उसने भी। बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने पहने हैं। देखिए, टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी, जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है। सुनो हेनरी, रूल्स रूल्स होते हैं, और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं।
मुझे घर जाना गुड है। मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो, तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो जा विलियम, तुम क्यों रो रही हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए। तुम बर्फ से बिल्कुल मत डरो विलियम। मैं डरता नहीं, मुझे बर्फ पसंद है। उसे उसके दोस्तों के साथ बर्फ में खेलना है। ओह, तो फिर क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलना चाहोगे? नहीं खेल सकता मिस लवली। एक्चुअली उसने सही कपड़े नहीं पहने हैं। ओह, किसने कहा तुमसे? इतना अच्छा स्कार्फ तो पहना है। मैंने सबके लिए नहीं कहा था, सिर्फ विलियम के लिए कहा था। देखो कितने खुश लग रहे हैं। बर्फ कितनी अच्छी है। अब यहाँ क्या चल रहा है बदमाश बच्चों? हाँ, मिस लवली, सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। सॉरी मिस लवली, मैंने देखा नहीं। बस, ये सब नहीं चलेगा। ओए, बदतमीज बच्चों, तुम रूल्स भूल गए क्या? सर, हम सब रूल्स जानते हैं और हाँ, खासकर वो रूल हम समझते हैं। तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे हो? हम रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ हर तरफ बर्फ गिरी हुई है और तुम सब बच्चे यहाँ प्लेग्राउंड में खेल रहे हो। और हमने सही कपड़े पहने हैं। नहीं पहने हैं। हाँ, पहने हैं। ये रही इंसाफ की टोपी। और ये है स्कार्फ आजादी का। और ये है सच्चाई के दस्ताने। सच्चाई के दस्ताने, आजादी का स्कार्फ, इंसाफ की टोपी। क्या आपको मेरी भद्दी टोपी दिख रही है सर? हाँ, नहीं, अब यार शायद मुझे कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल से आपको जिद छोड़ देनी चाहिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। ओह, हाँ, पर देखिए मिस ऑडबॉड, आज तो इन बच्चों का दिन है। ओह, मैं समझ सकता हूँ मिस ऑडबॉड।
मुझे कहा गया है कि मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए और आज मेरा दिन नहीं है, तो आज आप सबको यहाँ पे खेलने की अनुमति दी जाती है। आज के लिए रूल्स भूल जाइए। तुमने कर दिया हेनरी। हमने कर दिया। तो दोस्तों, सर ने आखिरकार हार मान ही ली। हेनरी, मार्गरेट का फोन है। वो सुबह से 6 बार कॉल कर चुकी है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना हेनरी? बिल्कुल नहीं। क्या उसके लिए कोई मैसेज है मार्गरेट? उसे तुम्हारे साथ उसके कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। फिर से हेलो। स्कूल प्रोग्राम, वो एक्ट्रेस है और मैं डायरेक्टर हूँ। हेलो हेलो, क्या तुम सुन रहे हो हेनरी? सुन रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। तो मैं पूछ रही थी कि क्या मैं ग्रीन ड्रेस पहनूं या पिंक ड्रेस पहनूं? अगर पिंक ड्रेस पहनी तो मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया। हमेशा की तरह हम स्कूल में बोर हो रहे थे। मार्गरेट, क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि आज ऑडिशन के बाद स्कूल प्ले में लीड एक्ट्रेस का रोल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है। समझ गए? बड़े दुख से मैं कह रही हूँ कि इस साल का प्ले कैंसिल हो गया है, कम प्रतियोगिता की वजह से या फिर कम पैसों की वजह से। नहीं! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है हेनरी। पर मैंने ऐसा क्या किया? पिछले साल का प्ले तुमने बिगाड़ा मैंने था। बिगाड़ा? हाँ, तुम नहीं। जब हमने पूछा क्या हम अंदर आ सकते हैं, तब तुम्हारा डायलॉग था नहीं, लेकिन तुमने कहा अंदर आ जाओ। मैं तो बस मदद कर रहा था। जो भी हो, लेकिन इस साल मैं ये नहीं होने दूंगी। काम हो गया। हो गया? क्या हो गया? लगता है इस साल का स्कूल प्ले कैंसिल नहीं होगा। एक बहुत ही दिलदार इंसान के योगदान की वजह से। वो मेरे पापा हैं। वो बहुत ही दिलदार हैं। हाँ, थैंक यू मार्गरेट। मुझे थैंक यू मत कहिए, पापा से कहिए। तो हम कहाँ थे? ऑडिशंस मिस बैटलैक्स। क्या कहा मार्गरेट? अब जबकि स्कूल प्ले कैंसिल नहीं हुआ है, तो ऑडिशंस तो होने ही चाहिए। सही कहा मार्गरेट। स्कूल प्ले आ रहा है, पर पहले एक डायरेक्टर चाहिए। हेनरी, क्या इस साल तुम स्कूल प्ले का डायरेक्टर बनना पसंद करोगे? बोलो। क्या? मैं? नहीं मिस बैटलैक्स। ठीक है, तो ये तय रहा। तुम दोनों रिसेस में बात कर लो। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। तो इसलिए मुझे इस बेवकूफ के साथ काम करना पड़ रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है हेनरी। अरे नहीं मार्गरेट, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने पीटर को कहा। वो एक बेवकूफ खरगोश बनने वाला है। तो हेलो, तुमने अभी क्या कहा हेनरी? क्या मैं सच में एक बंदर बनने वाला हूँ? अगर ये सच है तो मैं बनूंगा छोटा सा लाल बंदर। नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम एक व्हाइट रैबिट हो। पर मैं तो पिंक रैबिट हूँ। तुम्हें बस ऐसा सोचना है, ठीक है? ओह, अब समझा। तुम्हारा मतलब है एक्टिंग। वो तो मैं कर सकता हूँ। अरे इसके साथ भी काम करना जरूरी है। असल में डायरेक्टर बनना इतना बुरा भी नहीं है। सब पर हुक्म चला सकता हूँ। और रूल राल्फ मेरा भरोसेमंद असिस्टेंट है। कोई फिक्र नहीं। तो बताओ क्या रिपोर्ट है राल्फ?
फॉगी फैंटम नहीं है, वो फॉगी बनने में बिजी है। सुंदर स्टेला भी नहीं है, सुंदर बनने में बिजी है। और सुपर कूल स्कूल डांसर्स, उन्हें तो सुपर कूल बनने में बहुत बिजी हो गया। सही कहा। मैं सोच रहा था फादर क्रिसमस को भी पूछ लूं, पर इस वक्त वो भी बिजी होंगे, है ना? हाँ। अच्छा, कोई और बच्चा है जो प्ले में एक्ट कर सकता है? मैंने बहुत सोचने की कोशिश की हेनरी, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा राल्फ। आज रात तक का ही वक्त है, नहीं तो क्या? हमारे पास लीड एक्टर नहीं होगा। हाँ। मुझे लगा फिक्र करने की कोई बात नहीं होगी। मुझे एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए। किस लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। तुम ये खुद नहीं कर सकती? एक्टर्स ये सारे काम बिल्कुल नहीं करते। नेक्स्ट कौन है? रुको। बोलो मार्गरेट। दूसरा मैड हैटर ढूंढो। क्या? ये देखो, इसका गला काट दो। देखा? चलो विलियम, कोई दूसरा पार्ट कर लो। ठीक है, तो क्या मैं मेरा मैड हैटर खुद ही ढूंढ लूं? और ये कलर कौन सा है? ये तो पिंक है, तुम्हारा फेवरेट है ना? पर मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ, जिसे रेड क्वीन भी कहते हैं। मैं रेड हैट के बिना रेड क्वीन कैसे बनूंगी? तुम्हारा तो गला काटना चाहिए, तुम्हारा भी गला काट देना चाहिए, तुम सबका गला काट देना चाहिए। 1920। अब तुम सब कहाँ से आ गए? हंस दो विलियम, टीम स्नो व्हाइट को ज्वाइन कर लो। अरे गला कटवाने से तो बेहतर ही है ना। क्या मैं स्नो व्हाइट बनूं? जरूर बन सकते हो विलियम। मैं स्नो व्हाइट हूँ। अच्छा, तो विलियम तुम जागती हुई स्नो व्हाइट बन जाओ और लिंडा तुम सोती हुई स्नो व्हाइट बन जाओ। क्या कहते हो? अच्छा है। देखा, हमें तो सिर्फ सही फैसले लेने पड़ते हैं। तुम कौन हो? ऐसा क्यों? इसका गला काट दो, उसका गला काट दो और इसका भी गला काट दो। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे साथ है। नहीं है। ये बिल्कुल मेरे साथ है। अगर मैं जूलियट हूँ तो ये मेरा रोमियो है, और अगर मैं हीर हूँ तो ये मेरा रांझा है ना? एक मिनट, मुझे तो मैड हैटर बनना है। तो तुम बनोगे ही सबसे प्यारे मैड हैटर, रेड क्वीन के, क्वीन ऑफ हार्ट्स के। पर तुम तो क्वीन ऑफ हार्ट्स हो। शायद हमें अपना स्टार मिल गया। स्टार तो मैं हूँ, एक सच्चा स्टार। कूल, तो कौन है? ये स्टार बन सकता है। बस एक बात हेनरी, इसे तो आखिरी गाने में भी रहना है। आखिरी गाना? तो मैं ये भूल रहा था। फिक्र मत करो हेनरी, मैंने सब संभाल लिया है। घड़ी आ गई है दोस्तों, हम ऑडियंस को खुश कर देंगे। आखिरी गाने का नाम है विश्वास, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड राल्फ ने लिखा है। हाँ। जब मैं छोटा था तब लगता था सारी परियां होती है किचन के सिंक में, और कोई आता नहीं है मुझे बचाने। मैं बड़ा हूँ शौकीन खाने में। मैं खेलूंगा फुटबॉल, चाहे ग्राउंड हो या हॉल। तो ये सब है नामुमकिन। मैड हैट हमारे पास। मैं हूँ क्वीन ऑफ रेड हार्ट। हाँ, रेड हार्ट। ये कहानी है तो कोई भी न जाने। तो आओ हम सारे मिलके ये सब में भरोसा रखें। जो भी हो सब मुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्त जो कहें वो सब कुछ सच है। परी कहानी यह सब सच है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपके सामने पेश है आज रात के शो का स्टार। तो आओ सारे बच्चों, कहानियाँ सच है तो हम के खाए आइसक्रीम।
जैसे आपने देखा राल्फ ने बचा लिया हमारे स्कूल प्ले को। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये बेवकूफ लड़की क्यों, हाँ मैंने बेवकूफ लड़की कहा, समझी? आखिर क्यों ये बेवकूफ लड़की अपने कैरेक्टर के बारे में चीख चीख के मुझे बता रही है। तो स्कूल प्ले तो इतना बड़ा हिट था कि मिस ऑडबॉड अगले साल भी ये फिर से करना चाहती है, नहीं तो? हेनरी, हेनरी, क्या तुम सुन रहे हो हेनरी? हाँ सुन रहा हूँ। तो तुम क्या कहते हो, ग्रीन ड्रेस या पिंक ड्रेस? नहीं